जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी के बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के चैनल पर अपलोड करवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप उस पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। सत्संग की रिकॉर्डिंग में एक बात का खास ख्याल रखें, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की बात करें तो आज का सत्संग बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग। और ये बात सही है कि जब भी हमें महाराज कोई भी सेवा देते हैं, सत्संग में दें या किसी भी और वजह से दें, बिना कारण नहीं होती। कोई ना कोई हमारा कर्म ऐसा जरूर कटवाना होता है महाराज ने, जिसके लिए वो सेवा देते हैं। और ऐसा ही कुछ बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किए झारखंड से सोमा सिंह आंटी जी ने। हाँ जी, झारखंड से सोमा सिंह आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संजीव अंकल जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो गुरु जी ने फिर से मुझे सत्संग करने का, उनका शुक्राना, उनका असीम कृपा वर्णन करने का एक और मौका दे दिया है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से गुरु जी का एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी जिनके नाम के वर्णन व जिनका तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। आज नवरात्रा का चौथा दिन था। गुरु जी ने ज़िंदगी में तो बहुत सारे चमत्कार किए हैं जो मैं अपने हर सत्संग में बताती हूँ। कहीं भी जाती हूँ तो सत्संग शेयर करती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक, दिन तक हम लोग जो भी काम करते हैं, गुरुजी अपना मेहर बरसाते रहते हैं, गुरुजी अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। कुछ हम लोग को पता लगता है, कुछ हम लोगों को पता नहीं लगता है। कुछ हम लोग माइंड करते हैं, कुछ हम लोग नहीं माइंड कर सकते हैं। आखिर इच्छा तो उनकी है ना, जो हम लोग को बलवाना रहता है, जो हम लोगों को बताना रहता है, वही चीज़ वो बोलते हैं शेयर करने के लिए। तो गुरुजी का सत्संग में आप सभी संगत के सामने अब रखना चाहती हूँ। अगर इस बीच में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारे संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी हमें दिशा दिखाइएगा। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं जो ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के कर रही हूँ, लेकिन ये बाहरी जो डिस्टर्बेंस है उसको मैं रोक नहीं सकती हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ आप लोगों से। लेकिन जो भी है मैं आपके सामने अब प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का महामंत्र। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बोलते हैं ना, जो गुरु जी को हम लोग की आवाज़ जो होती है, हम लोग के अंदर की जो सोल की आवाज़ होती है, वो उनको मतलब तुरंत पता चल जाती है। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग क्या मतलब हम लोग के अंदर में क्या चल रहा है, जो सामने वाला हम लोग का जो प्रिय होके मीन्स हम लोगों के साथ जो रहते हैं वो प्रिय होके भी नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गुरुजी वो समझ लेते हैं। क्योंकि गुरुजी से हम लोगों का रिश्ता वैसा ही है। सॉरी गुरुजी, आपने वो रिश्ता बनाया है, हम लोग की तो औकात भी नहीं है आपके साथ रिश्ता बनवाने की। आपने हम लोगों की हाथ पकड़ी है, हम
जो भी है गुरुजी, आज मैं कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज नवरात्रा का चौथा दिन है। पहले दिन से ही तो मिरेकल हो रहे हैं, तो मैं एक वन बाय वन सब सुनाती हूँ। पहला मिरेकल जो है मेरा, पहला दिन गुरुजी ने एक सत्संग में हमें बुलाया था और बहुत अच्छे प्यारे दर्शन हुए। तो गुरुजी को मैंने कहा, मैं फ़ोटो भी जो है ना वो उनका जो स्वरूप का जो फ़ोटो है मैं इसमें क्लिक करके ज़रूर भेजूँगी। आप लोग सभी उनका दर्शन करें और उनका ब्लेसिंग्स लें। सत्संग ख़त्म हो गया। मैं थोड़ी लेट से पहुंची थी। मैंने आंटी जी को बोल दिया था, जो मेरी स्कूल है, मैं थोड़ा लेट से आऊँगी। तो घर में मैं नाराज़गी भी कर रही थी गुरुजी से। गुरुजी, कभी भी मेरे घर में जब सत्संग होता है, आप जब आते हैं तो बहुत टाइमली सब कुछ होता है, और कहीं जाना रहता है तो आप हमेशा मुझे लेट पहुंचाते हो। इस बात से मैं नाराज़गी है गुरुजी मुझे। तो जैसे भी हुआ हम पहुँचे आंटी जी के यहाँ पे, और गुरुजी ने मुझे मौका दिया उनको लंगर प्रसाद सर्विंग करने के लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि। तो हमने दिया और फिर मैं बैठ गई। उनका सिमरन चल रहा था और एक जो अरदास होती है माता रानी का भी वहाँ पे स्थान दिया हुआ था। तो बहुत सुंदर अरदास हुआ, बहुत सुंदर मुझे दर्शन भी प्राप्त हुए। तो उसी समय, क्योंकि हम लोग संगत है ना, तो हम लोग मनुष्य ना थोड़ा लालची हो जाते हैं ना। गुरुजी का नाम आने से ही हम तो, मेरे में तो लालच भर भर के भरी हुई है गुरुजी के नाम से। मुझे मन का, जैसे गुरुजी से मेरा मन ही नहीं भरता है। आई एम टोटली मैड अबाउट गुरुजी। मेरा डिज़ायर ही रहता है जो गुरुजी से मैं, और कुछ मीन्स समथिंग 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 मोर 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 मीन्स स्मॉल थिंग से मैं कभी भी संतुष्ट नहीं होती। मैं उनसे इच्छा दिन पे दिन मेरा बढ़ती ही जाती है। तो मैंने गुरुजी से कहा, जो गुरुजी मुझे जो है ना आपके दर्शन चाहिए, आपके प्यारे दर्शन चाहिए मुझे। तो ऑलरेडी मुझे कुशन पे, जहाँ पे वो गद्दी लगी हुई थी, उस गद्दी में मुझे मिल ही रही थी। और जो है ना वहाँ पे जैसे मिल ही रही थी, फिर भी मुझे एक फील हुआ, जो मुझे और भी दर्शन चाहिए, मुझे एक प्यारे दर्शन चाहिए। जो बहुत कोई को लगता है, जो हम लोग ऐसे मैड हैं, हम लोग मतलब गुरुजी को जो लोग नहीं मानते हैं, तो उसमें भी गुरुजी का ही इच्छा होगी। सॉरी गुरुजी, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हमने दर्शन मांगा गुरुजी से। तो गुरुजी का जो नेकलेस था ना, सबसे पहले मेरे उसी में नज़र गई, और वो नेकलेस पूरे रूप से जो है ना सीधे रूप में वो मतलब गुरुजी के जैसे पहनते हैं हम लोग, वैसे एकदम ठीक ठाक था। और जैसे मैंने टर्न किया, सब कोई बिजी थे हम लोग, जैसे हमने टर्न किया तो मैंने गुरुजी से मांगा था मन ही मन, मुझे दर्शन दीजिए। और गुरुजी ने उस माले में ही मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना जो इस आँख को आपका दर्शन हुआ। मीन्स एकदम सेकंड में कोई ना कोई विश वो पूरा कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे गुरुजी, एकदम भोले, एकदम क्यूट, एकदम हैंडसम, एकदम क्या बोलेंगे, इतने काइंड है हमारे गुरुजी। वो तो हुआ उनका दर्शन। सेकंड नंबर दर्शन, उसी दिन मुझे गुरुजी का ब्लेसर स्वरूप मिला, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मुझे मिला। और गुरुजी का जो है एक घी भी मिला, आंटी जी ने मुझे एक घी दी, जो यहाँ पे दर्द रहता है तो उसमें डालने के लिए मुझे घी दी। तो मैं बहुत खुश हुई, और खुश होने के बाद वो सब ब्लेसिंग्स लेके मैं आई और प्रसाद खाई, सबको मैंने प्रसाद बांटा। और उसी बीच में एक आंटी जी ने उनमें काढ़ा प्रसाद चढ़ाया था। तो जब मैंने वो काढ़ा प्रसाद देखा तो उसमें एक माता अपनी बेबी को गोद लिए हुए हैं, मतलब एक माँ और एक बच्चे का जो है ना पूरा जो है ना वो क्लियर एक पिक बना हुआ था। मीन्स गुरुजी का आशीर्वाद था, गुरुजी का ब्लेसिंग्स था। तो संगत जी, वहाँ पे जिसने वो काढ़ा बनाया था, मीन्स काढ़ा प्रसाद बनाया था, तो उनके यहाँ पे कोई भी छोटा मीन्स बच्चा नहीं है।
और वो लोग बहुत अरदास कर रही है गुरुजी से जो मुझे एक बेबी हो जाए। और गुरुजी ने उस काढ़ा प्रसाद के जो काढ़ा प्रसाद हम लोग चढ़ाए थे, उन बिलीव नहीं कीजिएगा गुरुजी, जिनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है, ये मतलब ये बेबी इशू आ रही है, तो उन माने गुरुजी सोचिए कैसे हैं, गुरुजी काढ़ा प्रसाद उन्हीं से बनवा के उनमें एक माँ और बच्चा का जो है ना सुंदर पिक जो है ना, मतलब ब्लेसिंग्स अपना दिए, जो घबराने की कोई बात नहीं है। वो आंटी जी बहुत अंदर से टूट चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। अब क्या होगा वो तो गुरुजी जाने, हम लोग तो गुरुजी को जान नहीं सकते हैं, और जानने का शायद मौका दे गुरुजी कभी भी तो वो बहुत बड़ी कृपा होगी उनकी। तो बहुत खुशी खुशी हम लोगों का हुआ सत्संग, और मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो बहुत दीवानी हूँ गुरुजी का। अब गुरुजी जाने। संगत जी फिर क्या हुआ, हमने आया और मैंने 3rd डे था गुरुजी का जो है ना, 2nd डे था, तो गुरुजी का मैं माता रानी का कलश स्थापना हुआ है, घर में नवरात्रा हो रहा है, तो उसमें मैंने शाम को मैंने जाके 1 2 3 4 6 मिठाई लिए थे, ठीक है, 6 मिठाई लिए थे भोग लगाने के लिए। तो मैंने उसको ले आके फिर मैंने घर में रखा, और 2 मैं अपने घर में ही निकाल ली, सोच लीजिए 2 मैं अपने घर में ही निकाल ली, तो बचा 4। तो मैंने आके गुरुजी के यहाँ पे, माता रानी के यहाँ पे 2-2 चढ़ाई, ओके, फिर 2 ऐसे ही मिठाई निकाली। अब मैं सोची जो अब डब्बा में नहीं होगा, ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 निकाल चुकी थी और 4 मेरे पास था, और मैं दे चुकी थी, प्रभु को निवेदन मैं कर चुकी थी। और क्या बोले संगत जी, मतलब मेरी एक आंटी भी साथ में थी, जो मेरी बहुत प्यारी आंटी है, और गुरुजी का भी बहुत प्यारी आंटी है, तो वो आंटी जी साथ में थी, तो हम लोग दोनों कीर्तन कर रहे थे। करने के बाद मैंने ना वो जो रैपर होता है जिसमें मिठाई आती है, वो रैपर मैंने जैसे बाहर फेंकने जा रही थी, मतलब वो डब्बा से फेंकने जा रही थी, तभी मैंने देखा उसमें और एक मिठाई पड़ी हुई है। बताइए गुरुजी, मैं पूरा आश्चर्य हो गई, जो वो मिठाई आया कैसे। जैसे मैंने वो मतलब मैंने तो 6 मिठाई खरीदी, उसमें से तो मैंने सब मिठाई 2 मिठाई वहीं पे मैंने रख दी, तो आखिर ये मिठाई आया कहाँ से। तो ये मिठाई देने वाली भी गुरुजी है, और मैं क्या सोच सकती हूँ, मेरे माइंड में तो गुरुजी ही आते हैं, और तो कोई आते ही नहीं है। देखिए अभी हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और बस मतलब हम दोनों खाए, और मेरा बेटा तो सबसे पहले उसको खाया। बहुत मतलब इतना खुशी, इतना अंदर से इतनी खुशी हुई ना, जो गुरुजी हम लोगों के हर एक इच्छा को, हर एक विश को पूरा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो बड़े मंदिर का जो जल प्रसाद होता है ना, तो वो मुझे मिला था। तो वो मैं जैसे जिनको अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी हमसे अरदास मैंने ये करते हैं, जो विश करते हैं, जो हमको गुरुजी का जल प्रसाद दीजिए, क्योंकि उनका महात्मा बहुत है, तो मैं उन लोगों को देती हूँ। तो थोड़ा सा ही बचा हुआ था उसमें, तो मैं रख दी थी बॉटल। तो अचानक से वो बॉटल मैं देख रही हूँ गुरुजी के। एक दिन मैं अपनी पूजा रूम में गई, और गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप लगा हुआ है वहाँ पे देख रही हूँ वो बॉटल पूरा भरा हुआ है। अब मैं क्या बोलूँ आपको संगत जी, इतने मिरेकल कैसे हो सकते हैं। वो बॉटल पूरा भरा हुआ है पानी से। अब मैं नहीं जानती हूँ, मैं झूठ भी नहीं बोल रही हूँ, हमने भरा कि गुरुजी ने भरा, तो ऑब्वियसली वो गुरुजी ने ही भरा होगा वो बॉटल का पानी, क्योंकि उसमें किसी की नज़र कैसे जा सकती। एक कोना में वो रखा हुआ था, और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मीन्स अंकल जी से भी पूछा मैंने, तो मेरे हस्बैंड भी बताया नहीं, उसमें हमने पानी नहीं भरा था, वो उतना पूजा पाठ नहीं करता, ओनली गुरुजी को वो मानते हैं। तो ये एक मिरेकल हुआ। उसके बाद 3rd जो मिरेकल है, जैसे कल ही हम लोग देवी माँ का भजन कर रहे थे। गुरुजी का जो है ना, मुझे मतलब नवरात्रा में मैं फल लेती हूँ और स्कूल करती हूँ, तो थोड़ा सा तो वीकनेस आ ही जाता है, तो भगवान का नाम लेती हूँ तो कुछ नहीं होता है, गुरुजी सहाय है। तो मैं वहाँ पे काढ़ा प्रसाद खाई थी, तो मुझे बहुत दिन से मन कर रहा था गुरुजी के लिए काढ़ा प्रसाद में बना,
लेकिन मुझे आता नहीं था काढ़ा प्रसाद बनाने। तो वो जो आंटी जो काढ़ा प्रसाद बनाई थी ना, उसी आंटी से मैंने पूछा तो उन्होंने हमको पूरा रेसिपी बताई जो कैसे बनता है। और मानो गुरुजी का जहाँ पे इच्छा होगा वहाँ पे तो बनता ही है। तो मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी मैंने तो कभी नहीं बनाई हूँ। तो मेरी आंटी को मैंने बोला, जो आंटी आज लगता है शाम को मैं गुरुजी को ना काढ़ा प्रसाद बनाने की कोशिश करूँगी, चढ़ाऊँगी गुरुजी को। तो वो बोली ना जो ठीक है तब देखा जाएगा। तो मैंने काढ़ा प्रसाद बनाने का प्रयत्न किया, ठीक है। और नहा के आई मैं, जैसे काढ़ा प्रसाद में बनाने गई तो मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भाई काढ़ा प्रसाद बनाने नहीं आता है, कैसे बनेगा, किस तरीक़ा से बनेगा वो आप समझिए, मुझे भाई नहीं आती, कैसे आपको भोग लगवाना है वो आप समझिए, हम नहीं जानते। सच मानिए संगत जी, मैं मंत्र जाप करते करते माथा ढक कर अपना काढ़ा प्रसाद बनाने की कोशिश कर रही थी। और गुरुजी उसमें जान ही जान है, गुरुजी ने उसमें जान डाल दिया। गुरुजी ने वो काढ़ा प्रसाद अपने से बनवाए और एकदम मेज़रमेंट सही था, बहुत अच्छा प्रसाद था। और जब गुरुजी के सामने जब पूरा हो गया, गुरुजी का पाठ वगैरह हो गया, ओम नमः शिवाय का जाप हो गया, मतलब एक छोटा मोटा सोचिए एक सत्संग ही हो गया। तो जैसे हम लोग उठने जा रहे थे, वो थाली को पहले मेरा बेटा आया, बेटा ऐसे बहुत छोटा है, वो 3 इयर्स का है मात्र अभी। तो वो छुआ और छूने के बाद जो है ना वो बदमाशी कर रहा था, बहुत शैतानी कर रहा था, क्योंकि उसको तो समझ नहीं, वो छोटा सा बच्चा है। फिर पूजा समाप्त होने के बाद जब हमने वो गुरुजी का वो ब्लेसिंग्स जो है ना हमने उठाया, मतलब गुरुजी का काढ़ा प्रसाद मैंने उठाया, तो उसमें मैंने देखा मेरी आंटी जो है ना, मेरी जो फ्रेंड आंटी है, बहुत प्यारी आंटी है, वो आंटी ने मुझे दिखाया, अरे इसमें तो ओम दर्शन गुरुजी ने दिया है। और जितना देर पूजा हुआ गुरुजी का, उतना देर बटरफ्लाई आके गुरुजी साक्षात वहाँ पे थे। मीन्स क्या बोले संगत जी, उनका दर्शन फुल पूजा में हुआ। तो नवरात्रि में भी भर के सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे गुरुजी। सो संगत जी, तो गुरुजी का ऐसा ही मिरेकल्स, ऐसा ही ब्लेसिंग्स एवरी डे होता है, मतलब शुरू से लेकर रात तक होता है। जो भी है गुरुजी, बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बरसाई है। और मैं प्रार्थना करती हूँ जो इस नवरात्रा में सबका मंगल कीजिए, मेरा मंगल कीजिए, सबका मंगल कीजिए, हर एक इंसान का मंगल कीजिए, हर एक माता के मंगल कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी।